नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा। आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ आज हो गया है। रायपुर स्थित एक विश्वविद्यालय के शांति सरोवर परिसर में नशा मुक्ति भारत अभियान का आयोजन किया गया। सीएम क्या बोले वो भी सुन लीजिए। तो फिर ज़्यादा सिगरेट बीड़ी पीना शुरू करेगा, शाम को और ज़्यादा तनाव है तो शराब पीना शुरू करेगा, उसके बाद फिर और बड़े नशे हैं और आखिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है। जो लोग कंट्रोल कर पाते हैं वो थोड़ा थोड़ा लेते ही रहते हैं, लेकिन नशा किसी मामले में फायदेमंद तो नहीं है, न शरीर के लिए न व्यक्तित्व, नुकसान ही पहुंचाता है। आप चाय पीते हैं उसमें कौन सा फायदा है? नशा की बात हो तो महिलाएं तत्काल तैयार हो जाती, बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सारे नशा सब आदमी लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले 2018 में महिलाओं को बड़ा दबाव था, ये शराब बंदी होना चाहिए, शराब मुक्त होना चाहिए। महिलाओं सम्मेलन था, हम लोगों ने घोषणा कर दी कि शराब बंदी करेंगे। दरअसल शराबबंदी का मतलब ये है कि नशा मुक्ति की तरफ हमको बढ़ना है, नशा मुक्त होना चाहिए। अभी भी जब कोई बैठक है, सम्मेलन है, आम सभा है, अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ जाता हूँ तब कुछ तो सच में कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, नशा मुक्ति होना चाहिए। कुछ लोग प्रायोजित रहते हैं और इस मामले में हम लोगों ने कमेटी गठन किया जिसके अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी है। वो अन्य राज्यों में जहाँ शराबबंदी है वहाँ का अध्ययन किए, जहाँ शराबबंदी किए थे उसके वापस ले लिए तो उसका कारण क्या था, इसके अध्ययन करने के लिए उनको भेजा गया। लेकिन दरअसल ये जैसे कि अभी बहुत अच्छी बात आदरणीय बनारसी लाल जी ने कहा कि सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। आखिर सरकार है कौन? सरकार तो हम सबसे मिलकर बनता है, तो हम ही सरकार है। देखिए, केवल सरकार प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं अभी आदेश कर सकता हूं कि सारी दुकानें शराब की बंद हो जाएगी, लेकिन इससे समस्या का निदान हो जाएगा क्या? हमने ये देखा, लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, सारी दुकानें बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, व्यापार व्यवसाय बंद था, सब लोग अपने घरों में थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो घर में पति पत्नी बच्चे सब एक साथ रहने लगे तो घरेलू हिंसा की शिकायतें भी आने लगी। घर है ठीक है, रात विश्राम के लिए है, चाय नाश्ते भोजन के लिए है, लेकिन दिन भर सब लोग एक साथ रहे तो घरेलू हिंसा की भी शिकायतें आने लगी। लेकिन ये देखा गया कि लंबे लंबे समय तक, एक डेढ़ महीने तक के लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग नशा का जुगाड़ कर ही लेते। कोई वनांचल में पहुंच जाते थे, वहाँ महुआ का शराब उतार लेते, वहाँ ले आते। तो कोई गुड़ का बनाना शुरू कर दिए, तो कोई कुछ और करने लगे। स्थिति ये कि मध्य प्रदेश से बाहर से चल के ट्रकें आने लगी शराब फैक्ट्रियों से। हरियाणा के शराब के ट्रक यहाँ रायपुर में पकड़ा गया। जब लॉकडाउन है तो फैक्ट्री कहाँ चली, और चली तो फिर यहाँ तक पहुँच कैसे गया? सड़कें तो सुनी थी, कोई पकड़ने वाला नहीं था क्या? दूसरी स्थिति ये कि कुछ नहीं मिला तो आदमी सैनिटाइजर पीने लगा। बिलासपुर में तो ये जो होम्योपैथिक जो कंसंट्रेटेड जो आता है लिक्विड, वो 100% आता है, उसको पी के उसमें कितने लोग मर गए। सैनिटाइजर पी के जहाँ सत्तू भैया का पुराना घर है 3 लोग मर गए। मतलब इस घटना से मतलब इतना शासन की ओर से
लॉकडाउन तो कोरोना काल से लगाया गया, पूरा देश बंद था, लेकिन फिर भी नशा करने वाले नशा किए, और नशा जो जहरीली शराब है और दूसरे प्रकार के पदार्थों के सेवन करने के कारण से कितने ही लोगों की जानें चली गई। तो मेरी फिर हिम्मत नहीं हुई कि मैं शराबबंदी दुकान तुरंत सरकार की ओर से आदेश कर दूं और बंद हो जाए। मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागू करना चाहता जिससे लोगों की जान चली जाए। यदि शराबी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, यदि ऐसी संस्थाएं यदि सामने आए जिस प्रकार से जहां इस मंच में बैठे हैं अभी, और उसके सानिध्य में आने के बाद वो नशा छोड़ देता है, तो जो नशेड़ी है उसका जीवन तो बच जाएगा ना। लेकिन एक बार कोई आदमी जहरीली शराब सेवन करके मर गया, उसको तो आप नहीं सुधार सकते। और इसलिए जब तक के समाज, ये सामाजिक बुराई, समाज मिल के आगे न बढ़े, कुछ समाज बढ़े, कुछ सरकार बढ़े, तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मैं महिलाओं के बारे में बता रहा था, बीच में अधूरा छूट गया। तो वो कहते शराबबंदी होना चाहिए, तो महिलाएं हाथ नहीं, एक हाथ नहीं उठा देती, दोनों हाथ उठा देती, दोनों हाथ उठा करती हाँ शराबबंदी होना चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ गुड़ाखू बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक महिला हाथ उठाती, क्योंकि मैक्सिमम जो गुड़ाखू की सेवन आदमी लोग तो करते हैं, महिलाएं ज्यादा करती गुड़ाखू। वो कम खतरनाक नहीं है, पूरा आपके मुंह से पूरा लार समाप्त हो जाता है, अंधा मतलब कलर ब्लाइंडनेस उससे आता है, कितने परिवार उसे तबाह हो जाते हैं। तो जो अभियान है वो नशा मुक्ति के होना चाहिए, जो शराबबंदी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब परब ने जो बताया कि आप एक नशा बंद करेंगे तो दूसरा नशा शुरू हो जाता है। तो ये नशा छोड़ के हमको कोई दूसरी नशा करना चाहिए। वो नशा मानवता की सेवा का नशा होना चाहिए, वो नशा ईश्वर के प्रति भक्ति का नशा होना चाहिए। और नशा तो डॉक्टर साहब ये गहरा ही अच्छा होता है, दो प्रकार का नशा ठीक नहीं होता। मानवता की सेवा का नशा इतना बड़ा है कि बच्चा सब नशा छोटा हो जाता है, उसके सामने फीका पड़ जाता है। तो आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्ति अभियान यहाँ शुरुआत की है, मैं स्वागत करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो भी सहयोग आपको चाहिए निश्चित रूप से इसको करें। मैं तो कई बार आह्वान करता हूँ सामाजिक संगठनों में भी कि इसको अभियान के तहत चलाएं, हम लोग पूरा सहयोग देंगे। और क्योंकि ये नशा है तो व्यक्ति को तो बर्बाद करता है, पूरा परिवार को तबाह कर देता है, उससे समाज विकृत हो जाता है। और इस प्रकार से जो नशेड़ी हैं, पता नहीं कब कोई चाकू मार दे, कब क्या किसी हत्या कर दे और कब किससे झगड़ पड़े। और तो इसलिए नशा मुक्ति की तरफ, नशा मुक्त समाज होना चाहिए। और जैसे हमें ईश्वर ने इतनी बढ़िया दुनिया बनाई है और इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, हम प्यार से भाईचारा के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन व्यतीत करें, ये समाज दुनिया तरक्की करे, यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए इनकवर छत्तीसगढ़। धन्यवाद।